बच्चों, let's read the question. The question says the table shows events that may occur in the cycle, Krebs cycle or in glycolysis. In which of these processes do these events occur? तो हमारे पास बेसिकली कुछ इवेंट्स हैं और हमें बताना है कि ये कौन सी साइकिल में या किस चीज में अकर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना बच्चों की कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम सारी साइकिल्स को एक बार समझ लें एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन 1 में यहाँ पे बात हो रही है कि डिहाइड्रोजनेशन एटीपी यूज्ड और रेड्यूस्ड एनएडीपी यूज्ड की। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है एंड देन हम लोग जो है देखते हैं कि ये किसका पार्ट होगा। डिहाइड्रोजनेशन बच्चों, डिहाइड्रोजनेशन एक्चुअली में होता क्या है? ये होता है बेसिकली रिमूवल ऑफ H2। ठीक है, इसका जब रिमूवल होता है, यस, और ये डिहाइड्रोजनेशन और इसके साथ एक और चीज होती है दैट इज नोन एज डिकार्बोक्सिलाइजेशन। ये दोनों चीजें, और यहाँ पे डिकार्बोक्सिलाइजेशन में क्या होता है? इट इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ CO2। तो यहाँ पे दोनों चीजें कब अकर होती हैं? जब आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट करा जाता है। What? Let us understand again. When we are converting isocitrate is converted to a ketochloric acid and a ketoglutaric acid. Glutaric acid is converted to, इसको कन्वर्ट करा जाता है ससीनेट में। और ये सारी चीजें कहाँ होती है बच्चों? ये पूरा प्रोसेस होता है, दिस इज हैपनिंग इन द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, तो हमें ये तो पता चल गया डिहाइड्रोजनेशन का आंसर क्रेब्स साइकिल होगा। सो ये चीज है हमें पता चल गई। अब हमसे एक और चीज पूछी जा रही है क्वेश्चन में, दैट इज एटीपी कहाँ पे यूज हो रहा होता है? तो एटीपी कहाँ यूज होता है एवरीबडी? लेट अस अंडरस्टैंड। देयर इज अ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, यस, ग्लाइकोलिसिस प्रॉपर एक जो चीज है वो होता क्या है? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड। जब हम लोग रेस्पिरेशन की बात कर रहे होते हैं प्लांट्स में, तो ये जो मेन फंक्शन होता है ना ग्लाइकोलिसिस का है टू ऑक्सीडाइज हेक्स, इज टू ऑक्सीडाइज, मेन फंक्शन की बात हो रही है, हेक्सोसिस टू प्रोवाइड एटीपी, टू प्रोवाइड एटीपी। यस, यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर होती है, पायरुवेट कैन प्रोड्यूस करता है प्रिकर्सर्स को फॉर एनाबॉलिज्म। लेकिन अब हम जब बात कर रहे होते हैं तो एटीपी किस तरीके से यूज हो रहा होता है? तो जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं ना, तो जो फर्स्ट हाफ होता है ग्लाइकोलिसिस का, यहाँ पे टू एटीपी, दो एडिनो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड, दे आर यूज्ड इन द वेरी फर्स्ट हाफ ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन द फॉस्फोरिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ये किस चीज में यूज होते हैं? इन द फॉस्फोरिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। जब फोटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है बच्चों, तो उसके बाद का जो स्टेप होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन के बाद का, दैट इज कि ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं ये फॉस्फोराइलेशन में यूज हो रहे हैं, विच इज देन split into 2-3 carbon molecules, which is then split into 2 or 3 carbon molecules। तो हम क्या कह सकते हैं कि एटीपी यूज हो रही होती है कौन सी प्रोसेस में? ग्लाइकोलिसिस में। सो एटीपी इज गेटिंग यूज। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया? क्रेब्स साइकिल में हमने डिहाइड्रोजनेशन देख लिया एंड हमने ग्लाइकोलिसिस में एटीपी यूज देख लिया। तो हमारा ऑप्शन ए, बी और डी तो इतने में ही कट हो गया, राइट।
अब फिर भी हम एक बार ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, रेड्यूस्ड एनएडीपी वाला ऑप्शन, टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। रेड्यूस्ड एनएडीपी की जब भी बात हो रही होती है तो हम लोग बात करते हैं बताओ केल्विन साइकिल। अब जो केल्विन साइकिल में क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं अबाउट दिस केल्विन साइकिल, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे रिएक्शन जो है वो क्या होता है, जो केल्विन साइकिल है वो क्या करती है, यूज करती है केमिकल एनर्जी को, एंड वो क्या करती है, रेड्यूसिंग पावर को यूज करती है, reducing power of NADP from the light dependent reaction, from the light dependent reaction को इसको यूज करती है टू प्रोड्यूस शुगर्स। और ये क्या करना क्या चाहती है, मेन इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, इसको करना होता है प्रोड्यूस शुगर्स फॉर द प्लांट टू यूज। प्लांट के लिए शुगर करती है प्रोड्यूस फॉर द प्लांट्स टू यूज। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो अगर हम देखें तो फाइनल आंसर क्या हो गया, वो सी हो गया हमारा ऑप्शन नंबर। एटीपी यूज, डिहाइड्रोजनेशन रिड्यूस्ड, इन सब का ऑप्शन ये रहा कि एटीपी यूज ग्लाइकोलिसिस में, डिहाइड्रोजनेशन प्रेप साइकिल में, रेड्यूस्ड एनएडीपी यूज हो रहा है Calvin cycle में। So the final answer for the question is option number C. I hope you have understood the final solution everybody. Best of luck. Thank you.